तो जैसा कि उदित जी कह रहे हैं कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका बदला निकालने की कोशिश की जा रही है, उसका बदला लिया जा रहा है, इसीलिए यह कार्रवाई हो रही है। अब जानकारी यह है कि पुराने जो टैक्स संबंधित दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। मुंबई समेत 20 जगहों पर इस वक्त सर्वे किया जा रहा है। जानकारी यह भी है कि कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है, सर्वे जारी है। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जो अभी हमारे साथ जुड़े, उनका यह कहना है कि यह बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी उस डॉक्यूमेंट्री का सरकार बदला ले रही है। सरकार को डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई तो उस डॉक्यूमेंट्री का बदला लेने का काम हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि 60 से लेकर 70 लोगों की टीम है जो इस वक्त जांच में जुटी हुई है। अमरीश और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। अमरीश, क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? जी बिल्कुल, देश के 20 जगहों पर यानी कि दिल्ली मुंबई समेत बीबीसी के 20 अलग अलग जगहों पर दफ्तरों पर आईटी की ये जो सर्वे है वो जारी है इस समय। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार कई तरीके की वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसको लेकर जांच जारी है। कुछ पुरानी बिलिंग का भी मामला था, प्लस कई तरीके की अलग अलग तरीके की वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसको लेकर जांच जारी है। जो दिल्ली का जो दफ्तर है उसके ठीक बाहर मैं इस समय खड़ा हूं और यहाँ पर अंदर जो कर्मचारी है उनसे ये भी कहा गया कि वो अपना जो टर्मिनल है यानी कि जो सिस्टम है उसको एक्सेस न करें। इसके अलावा उनके जो फोन्स हैं उनको भी उनसे अलग रख दिया गया है, यानी कि उनको किसी भी तरीके की सूचना बाहर देने की और किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने की मनाही है। वो सब कुछ आईटी डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। जब तक जांच चलेगी तब तक वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि 20 ठिकाने यानी कि दिल्ली मुंबई समेत देश में तमाम जगहों पर जहाँ पे बीबीसी के दफ्तर है उन जगहों पर आईटी का ये सर्वे यानी कि आईटी की ये जांच जारी है। कई तरीके की वित्तीय जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर ये जांच जारी है। कुछ पुराने मामले थे, इसके अलावा एक और मोबाइल कंपनी है उसको लेकर भी कुछ लेन देन का मामला था, उसको लेकर भी जांच जारी है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस समय देश के 20 जगहों पर बीबीसी के दफ्तरों में आईटी विभाग अपनी जांच चला रहा है। जी, कितनी देर पहले टीम पहुंची है और कितने लोग हैं, आयकर के कितने अधिकारी यहाँ पर है? जो जानकारी हमें मिली इसके अनुसार लगभग 1.5 घंटा हो गया है। जानकारी सबको पब्लिक नहीं की गई थी, ये धीरे धीरे लीक होकर बाहर आई है, लेकिन 1.5 घंटे से ये जांच जारी है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 4 से 5 घंटे और ये सर्वे यानी कि और ये जांच है चल सकती है। अगर उनको कुछ और मिलता है तो हो सकता है कि अन्य ठिकानों को इसमें अन्य दफ्तर है बीबीसी के उसको इसमें जोड़ा जाए, या फिर अगर कुछ नहीं मिलता है या फिर कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि 4-5 घंटे बाद ये जो जांच यहाँ पे जो चल रही है वो बंद कर दी जाए। दिल्ली मुंबई समेत कुल मिलाकर कितने ऐसे ठिकाने, कितने ऑफिस जहां पर इस वक्त सर्वे हो रहा है? दिल्ली मुंबई समेत 20 ऐसी जगहों पे यानी कि दिल्ली मुंबई समेत 18 और जगहें हैं जहां पे कि बीबीसी के दफ्तर हैं उन जगह या फिर प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन जगहों पर ये इस तरह की जो जांच है वो जारी है। एक साथ सब जगहों पे जांच शुरू की गई थी ताकि किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी टीम के अंदर न हो और कोई भी सूचना का लीकेज या प्रेफरेंस जो है वो ना हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था, इसलिए सारी जांच जो है तमाम जो ठिकाने हैं उन सब पे एक साथ ही शुरू की गई है। जी, ये टैक्स चोरी का मामला है, पुराने टैक्स संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें पुराने टैक्स से संबंधित मामले, पुराने बिलिंग से संबंधित मामले, वो जो दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज उनको दिखाने के लिए कहा गया है। साथ साथ उन सारे दस्तावेजों को सभी दफ्तरों के साथ मैच भी कर रही है आईटी की टीम। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ये जांच तमाम जो जांच है जो 20 शहरों में चल रही है वो सब कुछ रिलेटेड है उस वित्तीय अनियमितता से ही रिलेटेड। किसी भी तरीके का पॉलिटिकल या फिर कोई और जो जिस तरह की चीजें आजकल वो डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड कही जा रही हैं वैसा कुछ नहीं है, ये हमको सूत्रों ने बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी अन्य मामले से इसको न जोड़ के देखा जाए, ये सब कुछ सिर्फ एक वित्तीय अनियमितता है, उस अनियमितता की जांच के लिए किया जा रहा है। जी, और जो कर्मचारी अंदर मौजूद हैं उन्हें अपना टर्मिनल एक्सेस करने से भी रोक दिया गया है, फोन भी उनके ले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, उन सबके फोन एक जगह पर जमा करा दिए गए हैं। इसके अलावा उनसे स्पष्ट कहा गया है कि जब तक ये जांच जारी है यानी कि जब तक आईटी डिपार्टमेंट का एक भी व्यक्ति इस दफ्तर में होगा तब तक आप इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ये करना ही होता है तो आपको उसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी और वो एक सिस्टम जिसको कि आईटी अपने कंट्रोल में आपको एक्सेस करने को दे सकता है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी उनके पास होगी। तो कुल मिलाकर ये जरूर है कि कर्मचारी अंदर सारे हैं और उन सारे कर्मचारियों को अंदर से बाहर आने की मनाही है, साथ साथ अपना फोन इस्तेमाल करने की मनाही है। और जिन टर्मिनल्स पे जिन कंप्यूटर सिस्टम से वो काम कर रहे थे उन सारे कंप्यूटर सिस्टम को आईटी डिपार्टमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो जैसा कि अमरीश जानकारी दे रहे हैं, दिल्ली मुंबई समेत 20 ऐसे ठिकाने, 20 ऐसी जगह हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। आयकर के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, सर्वे किया जा रहा है।
दिल्ली की ही बात करें तो 60 से 70 आयकर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, जैसे ही इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है, जो सामान्य प्रक्रिया है वो ये है कि दफ्तर को सील कर दिया जाता है, यानी कि दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बाहर नहीं जा सकते हैं। जानकारी यह भी है कि बीबीसी की दफ्तर में मौजूद जो कर्मचारी हैं उन्हें अपना सिस्टम एक्सेस करने से रोक दिया गया है, अपना टर्मिनल एक्सेस करने से रोक दिया गया है और अपने उनके जो फोन हैं वो भी ले लिए गए हैं, यानी कि किसी भी तरीके से कोई जानकारी बाहर ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। करीब 1.5 घंटे का वक्त हो गया है, 1.5 घंटे का वक्त हो गया है जब इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची हुई है। कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है, कह रही है कि देश में अघोषित आपातकाल है। बीबीसी के दफ्तर में सर्वे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है कि जिस तरह से बीबीसी के दफ्तर पर यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हो रही है, ये तो एक तरह से अघोषित आपातकाल है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तो यह कह दिया था कि क्योंकि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी और वो डॉक्यूमेंट्री सरकार को पसंद नहीं आई, सरकार नाराज हो गई, तो बदला लिया जा रहा है बीबीसी से। उन्होंने यह कह दिया कि यह तो बीबीसी से बदला लिया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी का बयान यह भी आ गया है कि यह तो देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। बीबीसी के दफ्तर पर जो सर्वे हो रहा है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। तरुण मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। तरुण, छापेमारी को लेकर और क्या जानकारी? तरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये छापेमारी लगातार जारी है। कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित हिंदुस्तान टाइम्स का जो ऑफिस है वही बिल्डिंग है मेरे पीछे। तरुण के पास एक बार फिर से चलेंगे। जो जानकारी ये है कि पिछले 1.5 घंटे से इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची है। 60 से 70 अधिकारी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में बीबीसी का यह दफ्तर है। जाने के बाद दफ्तर को सील कर दिया गया है। जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक छापेमारी की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए दफ्तर सील रहेगा, यानी कि जो कर्मचारी अंदर मौजूद है वो बाहर नहीं जा सकते हैं। यहां तक कि जो कर्मचारी अंदर मौजूद हैं उन्हें अपने सिस्टम एक्सेस करने से रोक दिया गया है, वो अपना टर्मिनल एक्सेस नहीं कर सकते। अब उनके जो फोन हैं वो एक तरफ रखवा लिए गए हैं, यानी कि कोई भी जानकारी दफ्तर के बाहर नहीं जा सकती है। तरुण मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, और क्या जानकारी छापेमारी को लेकर? और बीबीसी के दफ्तर पर इस वक्त जो सर्वे किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से बीबीसी पर यह कार्रवाई हो रही है, ये एक तरह से अघोषित आपातकाल है। अंकुर मेरे सहयोगी भी जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकुर, मुंबई में भी छापेमारी हो रही है। देखिए, बीबीसी का जो स्टूडियो है वो कैटेगरी से मौजूद है। वहाँ पर बीबीसी स्टूडियो के ऑफिस में इस वक्त जो इनकम टैक्स की रेड है वो इस वक्त चल रही है, जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं। और जैसे कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी के मोबाइल जो है उनको फिलहाल इस वक्त रखवा दिया गया है। कोई कम्युनिकेशन जो है अंदर जो मौजूद लोग हैं उनका बाहर के लोगों से कोई किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और फिलहाल जो आरोप इस बात के हैं कर चोरी हुई है, अब वो किस तरीके का कर चोरी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये तमाम जो चीजें हैं थोड़ी देर के बाद निकल कर आएंगे, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल पूरे देश में और मुंबई समेत पूरे देश में बीबीसी के जो अलग अलग ऑफिस है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपनी छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो तक अंजाम दे रहा है। 1.5 घंटे पहले दिल्ली में टीम पहुंची थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। मुंबई दफ्तर को लेकर क्या जानकारी है? कितने अधिकारी यहां पर मौजूद हैं? कितनी देर पहले यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई? अंकुर, देखिए, लगभग वही वक्त रहा है जब ये छापेमारी हुई है, क्योंकि एक साथ ये पूरी छापेमारी है, छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। जाहिर तौर पर ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी लगातार ये जो प्रक्रिया है वहाँ सख्त चल रही है इनकम टैक्स की बात करने। तो मुंबई से अंकुर भी जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली, मुंबई समेत 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। 60 से 70 अधिकारी अकेले दिल्ली के दफ्तर में मौजूद हैं। दिल्ली बीबीसी दफ्तर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। छापेमारी जारी है और न सिर्फ दिल्ली में, न सिर्फ मुंबई में, कुल मिलाकर देश भर में 20 ऐसे ठिकाने हैं बीबीसी के जहां पर इस वक्त यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि यह देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी, ये डॉक्यूमेंट्री सरकार को पसंद नहीं आई तो बदला लिया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत 20 जगहों पर कार्रवाई जारी है। 1.5 घंटे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है। 60 से 70 अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्रवाई के लिए दफ्तर को सील कर दिया गया है। कोई भी कर्मचारी
बाहर नहीं जा सकता है, यहां तक कि अपने सिस्टम को, अपने टर्मिनल को एक्सेस नहीं कर सकता है। उनके फोन एक तरफ रखवा लिए गए हैं, यानी कि कोई भी जानकारी बाहर नहीं जा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह मामला है और टैक्स से जुड़े हुए पुराने दस्तावेज जो हैं वो मांगे जा रहे हैं। उन दस्तावेजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। टैक्स संबंधित दस्तावेजों की जानकारी, बीबीसी दफ्तर में रेड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जैसे ही टैक्स चोरी को लेकर कोई इनपुट मिलता है, उन्हें कोई जानकारी होती है, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ इस तरीके का यह सर्वे किया जाता है और जैसे ही टीम पहुंचती है, आमतौर पर जो उनकी कार्रवाई है इसमें दफ्तर को सील कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी जानकारी बाहर नहीं जा सकती, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है। फिलहाल के लिए दफ्तर सील है, यहां तक कि कोई अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, अपने फोन को एक्सेस नहीं कर सकता है और जब तक इनकम टैक्स की यह कार्रवाई चलेगी यही स्थिति रहेगी। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, यह कार्रवाई जारी है और अभी कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट कर दिया गया है और कहा गया है कि यह अघोषित आपातकाल की स्थिति है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। मनीष, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की जांच कर मांग कर रहे हैं, वहां पर बीबीसी पर कार्रवाई हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, विपक्ष जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में ये एलिगेशन लगा रहा है और आगे भी आप देखेंगे ऐसे स्टेटमेंट आएंगे जिसमें ये कहा जाएगा पूरे भर में। मनीष से एक बार फिर संपर्क हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ गया है और बीबीसी पर हो रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस पार्टी ने। जयराम रमेश को आपने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि हम संसद में बार बार ये मांग करते रहे कि जेपीसी जांच करवा लीजिए अडानी मुद्दे को लेकर। जेपीसी जांच अडानी मुद्दे को लेकर तो हुई नहीं, यहां पर बीबीसी पर कार्रवाई कर दी सरकार ने। उदित राज कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं पसंद आई सरकार को, तो सरकार ने यह बदला लिया है। कांग्रेस पार्टी का बयान है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है, बीबीसी पर हो रही कार्रवाई को गलत बता रही है। फिलहाल जानकारी यह है कि दिल्ली, मुंबई समेत 20 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची हुई है। कार्रवाई यहां पर जारी है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और इसीलिए जो टैक्स से संबंधित पुराने दस्तावेज हैं वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जब तक ये कार्रवाई चलेगी तब तक इसी तरीके से बीबीसी के ये दफ्तर सील रहेंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो ट्वीट आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह ट्वीट किया है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया, अब बीबीसी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। अघोषित आपातकाल। देखिए, डॉक्यूमेंट्री वाले मामले से कितनी चतुराई से इसे जोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, ये ट्वीट में आप देख सकते हैं। मनीष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। मनीष, डॉक्यूमेंट्री और इनकम टैक्स की रेड कांग्रेस पार्टी ने जोड़ दिया दोनों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस इसको एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब अडानी मुद्दे को लेकर के सरकार प्रेशर में थी, उन्होंने लोगों का डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की ने सरकार पर आरोप लगाया हुआ है कि यहाँ हुए मीडिया का गला घोटा जा रहा है और किसी को कहने की आजादी नहीं है। और लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेट डाली जा रही है, तो यहाँ पर एक दूसरा तर्क है जो सकता है और कहीं ना कहीं हमने देखा डॉक्यूमेंट को लेकर के काफी भारत के अंदर भी अलग अलग रिएक्शन आए थे और कई लोगों ने ये एलिगेशन लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। इस तरीके का डॉक्यूमेंट्री बनाया सकते हैं से कि ये बात। मनीष के पास एक बार फिर से चलेंगे। जैसा कि मनीष बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये सर्वे, इन दोनों को जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है ट्वीट में अपने कि पहले डॉक्यूमेंट्री आती है बीबीसी की तरफ से, उसे बैन कर दिया जाता है, अब बीबीसी पर इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए। यह अघोषित आपातकाल की स्थिति है। उदित राज तो यह भी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आई, सरकार को तो बदला लिया जा रहा है। फिलहाल जानकारी यह है कि दिल्ली, मुंबई के साथ साथ कुल मिलाकर 20 ऐसे ठिकाने हैं बीबीसी के जहां पर इस वक्त आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, दफ्तर को सील कर दिया गया है, कोई कर्मचारी बाहर नहीं जा सकता है, कोई जानकारी भी बाहर न जाए इसका भी इंतजाम किया गया है।
कोई भी कर्मचारी अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है, उनके फोन एक तरफ रखवा लिए गए हैं, यानी कोई जानकारी बाहर नहीं जा सकती है। जानकारी यह है कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ यह मामला हो सकता है और इसीलिए टैक्स से संबंधित पुराने जो दस्तावेज हैं वो मांगे जा रहे हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। कब तक कार्रवाई चलेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को जोड़ दिया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसे बैन कर दिया गया था।